अध्याय 4 यानी कि प्राणी जगत का जो है चौथा चैप्टर है, उसके बारे में हम आज क्या है चर्चा करने वाले हैं। कक्षा 11 क्या है प्राणी जगत। अभी तक हमने पढ़ा था विहेटकर का वर्गीकरण जो है हमने अभी तक पढ़ा था। विहेटकर ने जो है 5 जगत प्रणाली दी थी उन्होंने जो है, उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा था आपका प्लांटी और पांचवा जो है ये है तो उसमें आपका प्राणी जगत। तो प्राणी जगत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। प्राणी जगत की बात करें तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जीवों की संख्या जो है कितनी हो गई, 10 से 12 लाख के आसपास जो है, यानी कि 10 से 12 लाख के बीच जो है जीव जो है खोजे जा चुके हैं। 10 से 12 लाख जीवों की संख्या नहीं है, 10 से 12 लाख प्रकार के जीव जो है खोजे जा चुके हैं पृथ्वी पर। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्राणी जगत। प्राणी जगत, प्राणी जगत की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले प्राणी जगत को सर्वप्रथम 2 जगत प्रणाली में किसने बांटा, कॉर्नलिनियस ने। कॉर्नलिनियस ने जो है प्राणी जगत को 2 जगत प्रणाली में बांटा। कौन कौन सा, एक हो गया आपका प्लांटी, दूसरा हो गया आपका एनिमेलिया। उसके बाद आता है जॉर्ज क्यूवियर। जॉर्ज क्यूवियर ने जो है प्राणी जगत को कितने भागों में बांटा है, इन्होंने जो है 31 संघ में बांटा है। कितने संघ में, प्राणी जगत को जो है इन्होंने 31 संघ में बांटा है, जिनमें से 10 संघ जो है आपका कैसे हैं, बड़े संघ है जिन्हें हम दीर्घ संघ कहते हैं, और 21 संघ जो है कैसे हैं, लघु संघ यानी कि छोटे संघ। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है 10 जो है दीर्घ संघ है यानी कि जो बड़े संघ है, प्लस 21 में से एक संघ हमें यहाँ से पढ़ना है और 10 संघ हमें यहाँ से पढ़ने हैं। टोटल जो हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में कितने पढ़ने हैं, टोटल जो हमें 11 संघ पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं, टोटल 11 संघ। ठीक है, जॉर्ज क्यूवियर हमने पढ़ लिया, कितने संघों में बांटा, 31 संघ में, जिसमें से 10 संघ जो है दीर्घ थे, 21 संघ जो है लघु थे। टोटल कितना हुआ, 31, और 31 में से हमने कितने पढ़ने हैं, 11 पढ़ने हैं। 11 में से 10 हो गया आपका दीर्घ और 1 हो गया आपका लघु। अब बात करते हैं आगे, टोटल 11 संघ पढ़ने हैं। प्राणी जगत की बात करें तो कौन कौन से 11 संघ है, पहला है आपका पोरीफेरा। सबसे बड़ी बात है इनका, आप जो है ये जो डिजिट है इनके नंबर है, इन्हें जो है आप याद कर लेना, यहाँ से जो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो ये है आपका, इनको समझने में आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। सीक्वेंस वाइज जो है आपको, सीक्वेंस वाइज जो है क्या करना है, इनका नंबर आपको याद रखना है। जैसे पहला है पोरीफेरा, दूसरा है आपका सिलेंट्रेटा, तीसरा है आपका टीनोफोरा, चौथा है आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस, पांचवा जो है एस्के हेल्मिन्थेस, और छठा में है आपका एनेलिडा, सातवां है आपका आर्थ्रोपोडा, आठवां में है आपका मोलस्का, 9वें में है इकाइनोडर्मेटा, 10 में है हेमिकॉर्डेटा और 11 में है कॉर्डेटा। तो जो इनके जो डिजिट है इन्हें आपको याद रखना है, कौन सी डिजिट में क्या है। जैसे 8वें में मोलस्का है, चौथे में प्लेटीहेल्मिन्थेस है। इसी प्रकार से आपको जो है टोटल जो 11 है जो हमने पढ़ने हैं, इनका क्रम याद रखना है। अब बात करते हैं ये जो टोटल संघ जो है इन्हें, तो अब वर्गीकरण का आधार क्या है, जो है टोटल 11 संघ है, मतलब जो है इन्हें किस आधार पर जो है वर्गीकृत किया गया है, इन्हें जो है किस आधार पर जो है हम इन्हें पहचान सकते हैं। तो इनके जो है कितने आधार है, टोटल 6 आधार है जिनके आधार पर जो है इनका वर्गीकरण किया गया है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, पहला आधार है शरीर का संगठन, दूसरा है सम्मिति, तीसरा है द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक, चौथा है प्रगुहा सीलोम, पांचवा है खंडी भवन, छठा है पृष्ठ रज्जु। यानी कि 6 आधार पर जो है जीवों का वर्गीकरण किया गया है। कौन सा है, शरीर का संगठन, यानी कि शरीर के संगठन के आधार पर जो है जीवों का वर्गीकरण किया गया है। दूसरा है सम्मिति, सम्मिति के आधार पर किया गया है। तीसरा है द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक, चौथा है आपका प्रगुहा सीलोम, पांचवा है खंडी भवन, छठा है पृष्ठ रज्जु। तो इन चारों के बारे में हम इसके बाद डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले हम जो है क्या है, पृष्ठ रज्जु के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पृष्ठ रज्जु होती क्या है, एक बार जो है आप अपने पेट में जो है हाथ लगा कर देख लीजिए, आपको जो कठोर भाग जो नजर आ रहा है, पेट जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, ये क्या है, हमारी पृष्ठ रज्जु। इसे क्या कहते हैं, पृष्ठ रज्जु कहते हैं। तो यह क्या है, कठोर धागे नुमा संरचना है। क्या है, पृष्ठ रज्जु जो है कठोर है। कैसी है, धागे नुमा संरचना है, कैसी है, कठोर है।
आप देखोगे तो पृष्ठ रज्जु कैसी होती है, कठोर रहती है। इसी आधार पर जो है दो आधार पर बांटा गया है। एक तो है रज्जु की, यानी कि जिनमें जो है क्या पाया जाता है, ये पाई जाती है पृष्ठ रज्जु, और दूसरा है अरज्जु की, जिनमें जो है पृष्ठ रज्जु नहीं पाई जाती। तो पृष्ठ रज्जु दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अरज्जु की, दूसरा होता है रज्जु की। अब जो रज्जु की है वो किस में पाए जाते हैं, सभी को पता है, कॉर्डेटा, जिसमें जो है रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। किस में पाई जाती है, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में जो है जितने भी जंतु आएंगे उनमें जो है आपको रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। हम इंसान किस में आते हैं, कॉर्डेटा में आते हैं। कॉर्डेटा में क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो है क्या पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब अरज्जुकी में कौन से जीव आते हैं, जिनके अंतर्गत जो है रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। आप जो है 1 से 10 तक जितने भी जंतु है उनके अंतर्गत रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। 1 से 10 तक कौन कौन से थे, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथेज, एस्केहेलमिंथेज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और मोलस्का और हेमिकॉर्डेटा। ये जो 10 जीव हैं इनके अंदर कुछ जो क्या है, अरज्जुकी यानी कि पृष्ठ रज्जु, इनमें जो है कैसे होता है, अरज्जुकी होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये आपको याद रखना है, रज्जुकी में सिर्फ एक ये है आपका 11वां, कौन सा है, कॉर्डेटा। अब बात करते हैं शरीर का संगठन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अरज्जुकी को आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे आपने कैंचुआ ले लिया, कैंचुआ में क्या आपको कहीं पे अगर रज्जु नजर आती है, पृष्ठ रज्जु, यानी कि उसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। तो इसी प्रकार से सारे जीव हैं जो 1 से 10 तक है, इनमें पृष्ठ रज्जु नहीं पाई जाती है। पृष्ठ रज्जु तो होती है लेकिन कैसी होती है, अरज्जु की होती है, कठोर नहीं होती है। कठोर यानी कि हड्डियों से निम्न जो हमारे जैसे हमें रहती है वैसी नहीं रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं शरीर का संगठन। वर्गीकरण का आधार हमने देखा था 6 आधार है, जिसमें से 6वां हमने जो है इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं पहला आता है आपका शरीर का संगठन। शरीर के संगठन की बात करें तो शरीर का संगठन जो है 4 प्रकार से जो है हमें शरीर का संगठन देखने को मिलता है। कौन कौन से है, एक तो है कोशिका स्तर का संगठन, दूसरा है ऊतक स्तर का संगठन, तीसरा है अंग स्तर का संगठन और चौथा है अंग तंत्र स्तर का संगठन। कितने प्रकार का है शरीर का संगठन में हम क्या कौन कौन से संगठन देखेंगे। एक तो होगा ऊतक स्तर का संगठन, यानी कि जिसमें जो है शरीर कैसे होगा, ऊतक स्तर का होगा, वो कैसे होगा, ऊतक स्तर का संगठन। दूसरा है कोशिका स्तर, यानी कि जिनका शरीर जो है कोशिका स्तर का होगा, वो कैसे होगा, कोशिका स्तर का संगठन पाया जाता है। तीसरा है जिनमें जो है अंग होंगे, शरीर के अंग स्तर का संगठन, जैसे हाथ पैर इस प्रकार का संगठन होगा, वो कैसे होगा, अंग स्तर का संगठन। और जिनमें होगा अंग तंत्र स्तर का संगठन होगा, वो कैसे होंगे, अंग तंत्र स्तर का संगठन। तो बात करते हैं कोशिका स्तर का संगठन। एग्जाम्पल आपको याद रखना है पोरीफेरा, कौन सा है, जिसमें जो है कोशिका स्तर का संगठन पाया जाता है, उसका एग्जाम्पल क्या रहेगा आपका, पोरीफेरा। यह एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एग्जाम में जो है काफी महत्वपूर्ण है। जितने भी एग्जाम्पल है इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरा है ऊतक स्तर का संगठन। ऊतक स्तर का संगठन किसमें पाया जाता है, दूसरा और तीसरा। हमने कहा था डिजिट जो है आपको याद रखनी है। दूसरे में कौन सा है आपका, सिलेंड्रेटा है, तीसरे में कौन सा है आपका, टीनोफोरा। इसमें जो है ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा, इन दोनों में कैसा पाया जाता है, शरीर का संगठन ऊतक स्तर का होता है। अब अंग तंत्र स्तर का संगठन, अंग स्तर का संगठन सिर्फ किस में पाया जाता है, सिर्फ एक ही में पाया जाता है, वो है आपका चौथा, कौन सा, प्लेटीहेलमिंथेज। किस में पाया जाता है, प्लेटीहेलमिंथेज। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, हेलमिंथेज में जो है कैसा पाया जाता है, अंग स्तर का। अंग स्तर और अंग तंत्र स्तर ये दोनों जो है अलग अलग है। अंग तंत्र स्तर में क्या होगा, अंग स्तर में क्या होगा, सिर्फ अंग होंगे। अंग तंत्र स्तर में क्या क्या होगा, पाचन तंत्र भी होगा और साथ में क्या होगा, परिसंचरण तंत्र भी होगा। यानी कि जिनमें जो है सिर्फ अंग स्तर का संगठन पाया जाता है, उसका एग्जाम्पल है आपका 4 पे कौन है आपका, प्लेटीहेलमिंथेज। अब बात करते हैं, अगला आता है आपका अंग तंत्र स्तर का संगठन, यानी कि जो 5 से लेकर 11 तक जितने भी जीव आएंगे उनमें कैसा संगठन पाया जाएगा, अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। यहाँ पर हमने लिखा है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, 5 में है आपका, 5 से लेकर 11 तक में जो जीवों में क्या पाया जाता है, अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। 5 में आपका क्या है, एस्केहेलमिंथेज है,
6 में एनिलिडा है, 7 में आर्थ्रोपोडा है, 8 में आपका मोलस्का है, 9 में इकाइनोडर्मेटा है, 10 में हेमिकोडेटा है और 11वें में आपका क्या है, कॉर्डेटा है। इनमें कैसा स्तर पाया जाता है, अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। अब बात करते हैं हम अंग तंत्र स्तर का संगठन। अंग तंत्र स्तर के संगठन की बात करें, यह भी जो है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक में आता है आपका पाचन तंत्र, दूसरा आता है आपका परिसंचरण तंत्र। जो पाचन तंत्र होता है यह भी जो है 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है पूर्ण पाचन तंत्र, जिसमें क्या होता है, पूर्ण पाचन तंत्र, और दूसरा क्या होता है, अपूर्ण पाचन तंत्र। पाचन तंत्र कितना होता है, 2 प्रकार का होता है, पूर्ण पाचन तंत्र और दूसरा होता है अपूर्ण पाचन तंत्र। और जिनमें जो है पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है उसका एग्जाम्पल आपका 5 से लेकर 11 तक, 5 से लेकर 11 तक जो है कि क्या पाया जाता है, इसमें जो है पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। 5 से लेकर 11 तक कौन कौन से है, 5 में है दोस्तों आपका एस्के हेलमिंथी से लेकर कॉर्डेटा तक। इनमें क्या पाया जाएगा, पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। और जिनमें अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है उनका एग्जाम्पल क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरे में क्या है, सिलेंट्रेटा है, तीसरे में है टीनोफोर और चौथे में है प्लेटीहेल्मिंथीज। दूसरे में क्या है, सिलेंट्रेटा है, तीसरे में क्या है, तीसरे में आपका टीनोफोर और चौथे में आपका प्लेटीहेल्मिंथीज। इनमें कैसा पाया जाएगा, अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। अब आता है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र की बात करें, परिसंचरण तंत्र भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, जिसमें जो क्या क्या पाई जाएगी, शिरा पाई जाएगी, धमनी पाई जाएगी और कोशिकाएं पाई जाती है। वो कैसा रहेगा आपका, बंद परिसंचरण तंत्र रहता है। जिसमें जो है शिरा, धमनी, कोशिकाएं नहीं पाई जाएगी वो कैसा रहेगा आपका, खुला परिसंचरण तंत्र। यानी कि जो रक्त होगा वो शरीर में हृदय द्वारा जो है शरीर को ऐसे ही प्रदान किया जाएगा। यानी कि जो नलियां है हमारे शरीर में उसके आधार पर जो है रक्त जो है शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। कैसा करेगा, खुला पाया जाएगा, यानी कि ऊतक और जो कोशिकाएं उसमें डूबी रहेगी। यहाँ पर जो है रक्त कैसे होगा, नलियों के माध्यम से, शिरा, धमनी, कोशिकाओं के माध्यम से जो क्या करेगा, बॉडी में सर्कुलेट करेगा। तो जो बंद परिसंचरण तंत्र आपको सभी को पता है, हम ह्यूमन किस में आते हैं, कॉर्डेटा में। इसलिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, 11, यानी कि कॉर्डेटा। क्या होगा, कॉर्डेटा। और खुले परिसंचरण तंत्र की बात करें, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होता है, सिर्फ 7 और 8। तो 7 और 8 में आपका क्या है, 7 में है आपका आर्थ्रोपोडा और 8 में आपका मोलस्का। ठीक है, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में क्या पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, कॉर्डेटा में पाया जाता है। ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ा, अंग तंत्र स्तर का संगठन। तो है जो है शरीर का संगठन, ये जो पहला पॉइंट है इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है दोस्तों सममिति। सममिति क्या होती है, सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री 3 प्रकार की होती है। यदि जैसे ये पेन है, ये मेरे पास पेन है, अगर मैं ये जो है सेंट्रल है, इसका जो है केंद्र बिंदु कौन सा होगा, यहाँ पर जो है इसका केंद्र बिंदु होगा। यदि मैं जो है इसे इस प्रकार से काटता हूँ, लंबवत काटता हूँ, तो जो है 2 बराबर भागों में हो जाएगा, समान भागों में। यानी कि आधा ढक्कन इसका इधर साइड होगा, आधा ढक्कन इधर साइड होगा, आधा जो है इसका भाग इधर साइड, आधा भाग जो है इधर साइड होगा। ठीक है, और यदि मैं इसको इस प्रकार से काटूंगा, यहाँ से अगर 2 भागों में काटता हूँ तो आधा इधर हो जाता है, आधा इधर हो जाता है। और तीसरी सममिति होती है आपको, अगर मैं जो है किसी को, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई वस्तु है, जैसे कोई इस प्रकार की वस्तु है, अगर मैं इसे काट लेता हूँ सेंट्रल से इस प्रकार से, इस प्रकार से, यदि जो है समान भागों में नहीं होगी तो यह भी जो है क्या होगी, सममिति होगी। सममिति आपको 3 प्रकार से देखने को मिलेगी। एक मिलेगी आपका अरीय सममिति, दूसरा मिलेगा आपका असममिति, तीसरा मिलेगा आपका द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति का अर्थ क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इसकी बात हम कर रहे हैं तीसरी। द्विपार्श्व सममिति का अर्थ क्या होता है, जैसे मैं हूँ, अगर मैं अपने यहाँ से लेकर जो है अपने शरीर को
पूरा जो है यहाँ से लेकर नीचे काट लेता हूँ बराबर भागों में। तो एक हाथ मेरा इस साइड रहेगा, एक हाथ मेरा इस साइड रहेगा, एक आंख मेरी इस साइड रहेगी, दूसरी आंख मेरी इस साइड रहेगी, और नाक मेरा आधा इस साइड रहेगा, आधा इस साइड रहेगा। इसी प्रकार से मेरे लिप्स होंगे, सारा जो मेरी बॉडी होगी आधा भाग इस साइड रहेगा, आधा भाग समान भाग हो रहे हैं ना, हाथ यहाँ पे भी है, हाथ यहाँ पे भी है, आंख सब नाक समान समान भागों में विभक्त हो रहे हैं। तो ऐसी सममिति को हम क्या कहते हैं? द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है द्विपार्श्व सममिति के? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 11वां और 9वां। ठीक है, चौथा, पांचवा, छठा, 10, 11वां और 9वां। चौथे में क्या है आपका? चौथे में आपका प्लेटी हेलमिंथीज। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथीज हो गया। पांचवें में है आपका एसके हेलमिंथीज हो गया। छठे में है आपका एनेलिडा हो गया। सातवें में आपका क्या हो? सातवां नहीं है, छठे में आपका एनेलिडा है। फिर 10वां क्या है आपका? हेमिकॉर्डेटा। 10वां हेमिकॉर्डेटा है। 11वां है आपका कॉर्डेटा और 9वां है आपका क्या है? 9वां है दोस्तों आपका इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा एक्सेप्शन है, अपवाद है। इकाइनोडर्मेटा की जो लार्वा अवस्था होगी, यानी कि जो शिशु अवस्था होगी, लार्वा अवस्था, वो कैसी होगी? द्विपार्श्व सममिति होगी। कैसी होगी? द्विपार्श्व सममिति होगी। ये जो 9वां है इसे आपको क्या करना है? नोट करना है। ये जो है एक्सेप्शन है, अपवाद है। इसकी जो लार्वा जो होगी कैसी होगी? द्विपार्श्व सममिति होगी। लेकिन जो 9वां है, 9वां क्या था? इकाइनोडर्मेटा। इसकी जो वयस्क अवस्था होगी, यानी कि जो हमारी जैसी अवस्था, बड़ी अवस्था होगी, जो बच्चे वाली अवस्था होगी, वो कैसी होगी? द्विपार्श्व सममिति में होगी। यानी कि अगर हम उसके दो बराबर भाग बांट देते हैं तो बराबर भागों में बढ़ जाता है। लेकिन इसकी जो वयस्क संरचना होगी, बड़ी संरचना होगी, वो कैसी होगी? वो होगी दोस्तों आपकी अरीय सममिति। यहाँ पर हमने लिखा है कैसी होगी? अरीय सममिति। अरीय सममिति क्या होता है? ये पेन है, तो यहाँ से जो है मैं इसे दो बराबर भागों में बांट लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जो है एक साइड ढक्कन है, एक साइड जो है ढक्कन नहीं है। तो इस प्रकार की सममिति कैसी होगी? आपकी अरीय सममिति होगी। एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल दिया है, आप वहाँ से समझ पाओगे कि अरीय सममिति क्या होती है। यानी कि इसमें जो है दो जो है वो जो है दो भागों में तो बढ़ जाता है, लेकिन उनसे जो है कुछ एक आदंग जो है समान भाग नहीं होते। ऐसी सममिति को हम क्या कहेंगे? अरीय सममिति कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या करेगा? सिलेंट्रेटा, टीनोफोर और इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की कौन सी वयस्क अवस्था कैसी रहेगी? अरीय सममिति रहेगी। और इकाइनोडर्मेटा की जो लार्वा अवस्था रहेगी वो कैसी रहेगी? द्विपार्श्व सममिति रहती है। तो ये है दोस्तों महत्वपूर्ण, सिलेंट्रेटा, टीनोफोर और इकाइनोडर्मेटा की सममिति अरीय सममिति रहेगी। द्विपार्श्व सममिति में आपको ये एग्जांपल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब तीसरा है, अब बात करते हैं असममित क्या होती है? असममिति। असममिति का अर्थ होता है कहीं से भी काटो उसके जो है समान भाग नहीं होंगे। समान भाग जो है कहीं से भी नहीं होंगे। माना मैं इसको कहीं से भी काट लेता हूँ, जैसे माना ये है, अगर मैं इसको काट लूंगा, यहाँ से काट लूंगा तो इसके जो है समान भाग नहीं होंगे। यहाँ से भी काट लूंगा, कहीं से भी काटने पर अगर समान भाग या समरूप भाग नहीं मिलेंगे तो ऐसी सममिति क्या रहेगी? हमारी असममिति रहती है। इसका एग्जाम्पल सिर्फ एक है, स्पंज पोरिफेरा। ठीक है, स्पंज जो होते हैं उनकी सममिति कैसी होती है? अरीय सममिति होती है। एग्जाम्पल है पोरिफेरा। तो इतना आपने जो है याद रखना है। अब बात करते हैं इसके बाद। अब तीसरा जो पॉइंट है, हमने जो है दो पॉइंट कवर कर लिए हैं। पहला हमने पढ़ा शरीर का संगठन स्तर, वर्गीकरण का आधार हम पढ़ रहे हैं। दूसरा हमने सममिति की बात करी। अब तीसरा करें हम द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक। अब द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक क्या होते हैं? द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक, यहाँ पर आपको ये चित्र नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आपको चित्र नजर आ रहा होगा। यानी कि जिनमें जो है एक्टोडर्म जो बाह्य परत होती है और एंडोडर्म, जिनमें जो है एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, वो कैसे जीव होंगे? द्विकोरिक होते हैं। और जिनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? त्रिकोरिक होते हैं। यानी कि इसमें जो है द्विकोर होते हैं, या एक्टोडर्म होगी बाह्य परत होगी, एंडोडर्म होगी आंतरिक परत होगी, वो कैसी होगी? द्विकोरिक होती है। इसे क्या कहते हैं? यहाँ पर मीजोग्लिया। इनको बीच में क्या होगा? मीजोग्लिया। इनके बीच में जो ये है, ये क्या है? मीजोग्लिया है। और ये जो अंदर वाली परत है ये आपकी एंडोडर्म है, और जो बाहर वाली परत है ये आपकी क्या है? एक्टोडर्म है। और त्रिकोरिक क्या होता है? जिनमें
मीजोडर्म भी होगी, एंडोडर्म भी होगी और कैसी डर्म होगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। आपको यहाँ पर 3 लेयर दिख रही है, एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। बाहर वाली होगी एक्टो, सबसे बाहर को क्या कहेंगे एक्टो, सबसे बीच और सबसे जो अंदर होगी उसे क्या कहेंगे एंडो, और जो बीच वाली परत होगी उसे कहेंगे मीजो। यानी कि जिनमें ये तीनों पाई जाएंगे उसे क्या कहेंगे हम त्रिकोरिक संगठन कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो द्विकोरिक जीव है और द्विकोरिक जो संगठन जिनमें पाया जाता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म जिसमें पाई जाती है, वो है आपका एग्जाम्पल पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में आपका क्या था, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। पहला पोरिफेरा, टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा, इनमें क्या पाई जाती है, ये कैसे होते हैं, द्विकोरिक होते हैं। बाकी 4 से लेकर 11 तक जो है सारे क्या होते हैं, त्रिकोरिक होते हैं। पोरिफेरा, टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा, इन तीनों को छोड़कर जो है बाकी जीव क्या कैसे होते हैं, त्रिकोरिक होते हैं। यानी कि त्रिकोरिक संगठन इनमें पाया जाता है। इसे जो है जर्म स्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्म लेयर भी जो है इन्हें कहते हैं। जो एंडोडर्म है, मीजोडर्म, एक्टोडर्म है, इन्हें क्या कहते हैं, जर्म स्तर भी जो है इन्हें कहते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, अब हम पढ़ेंगे चौथा है आपका प्रगुहासीलोम। क्या पढ़ेंगे, प्रगुहासीलोम। फिर हम पढ़ेंगे खंडी भवन, और छठा जो हमने इसके बारे में हमने जो है चर्चा कर ली। अब पॉइंट क्या है, प्रगुहासीलोम। प्रगुहासीलोम क्या होती है, जिनमें गुहा पाई जाती है। प्रगुहासीलोम जो है 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक होती है अगुही, दूसरी होती है प्रगुहिकी, तीसरी होती है कूटगुहिकी। तो जो है अगुहिकी कैसी होती है, जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, इनके बीच में जो है कोई भी गुहा नहीं पाई जाती है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अगुही। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कोई भी गुहा नहीं पाई जाएगी, उसे क्या कहेंगे, एक्टोडर्म। तो अगुही का जो एग्जाम्पल है कौन सा है, वो है आपका पहला, दूसरा, तीसरा। पहले, दूसरे, तीसरे का एग्जाम्पल की बात करें, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, और चौथा है आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये कैसे होते हैं, अगुही। इनके अंदर जो है गुहा नहीं पाई जाती है। नोट, ये एग्जेप्शन है। ये तीनों क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये तीनों कैसे होते हैं, द्विकोरिक। अभी हमने चर्चा की थी ना द्विकोरिक, तो ये कैसे होते हैं, द्विकोरिक। लेकिन एग्जेप्शन जो चौथा है ये कैसा होता है, त्रिकोरिक। त्रिकोरिक होता है। तो चौथा जो है कैसा है, क्या है, चौथे में क्या है आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या होता है, अगुही होता है और साथ ही साथ त्रिकोरिक भी होता है। तो इसे आपको याद करना है, ये त्रिकोरिक भी है और कैसा है, अगुही भी है। सिर्फ एक ही एग्जांपल है चौथा का, त्रिकोरिक भी है और अगुही भी है। बाकी आपको द्विकोरिक, बाकी कैसे है, ये द्विकोरिक है, पहला, दूसरा, तीसरा और अगुही है। लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या है, त्रिकोरिक है और अगुहिक है। इसे आपको अच्छे से नोट करना है। अब बात करते हैं प्रगुहिकीय किसे कहेंगे। प्रगुहिकीय किसे कहेंगे, जैसे यहाँ पर जो है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म जिसमें जो है तीनों पाई जाती है, वो कैसी होती है, प्रगुही पाई जाती है। लेकिन इसका क्या है, जो मीजोडर्म है, जो मीजोडर्म है वो क्या है, बीच में जो है टूट जाती है। इसका जो है माना ये मीजोडर्म है, मीजोडर्म है, तो ये क्या करती है, आपस में टूट जाती है। इसकी जो है एक लेयर जो है, ये बाहर वाली लेयर जो है किसकी साइड चली जाती है, एक्टोडर्म की साइड चलेगी, और जो ये बीच वाली लेयर है एक किसकी तरफ आ जाती है, एंडोडर्म की तरफ आ जाती है। और इनके बीच का जो स्थान है इसे क्या कहेंगे हम, प्रगुहा। क्या कहेंगे, प्रगुहा कहते हैं। तो ये है प्रगुहा, ये है दोस्तों आपका एंडोडर्म और ये है बाहर आपका एक्टोडर्म। तो ये है मीजोडर्म के टूटने से एक तो चले गए इसकी साइड, और दूसरी परत जो आ जाती है वो आ जाती है किसके, एक्टोडर्म की साइड। जो बीच वाला भाग बन जाता है वो आपका कैसे बन जाता है, प्रगुहा बन जाता है। यानी कि जो 6 से 11 तक जो एग्जाम्पल है आपके, वो किसके हैं, प्रगुहिकीय, जिनमें प्रगुहा पाई जाती है उनके एग्जाम्पल है आपका 6 से 11 तक। आपको पता है 6 से 11 तक कौन सा है, 6 में है आपका एनिलिडा, 7 में है आर्थ्रोपोडा, 8 में है मोलस्का, 9 में है काइलोडर्मेटा, 10 में है मिकोडेटा और 11 में है आपका कॉर्डेटा। अब बात करते हैं कूटगुहिकी। कूटगुहिकी में क्या होती है, जिसमें जो है मीजोडर्म
कैसी रहती है, बिखरी रहती है। कैसी रहती है, इसमें जो है, इसमें मेसोडर्म बिखरी तो नहीं है, लेकिन इसमें जो मेसोडर्म कैसी रहेगी, इस प्रकार से बिखरी रहेगी, इस प्रकार से बिखरी, जैसे इस प्रकार से। ये क्या है, मेसोडर्म। जिसमें मेसोडर्म बिखरी रहती है वो कैसे रहते हैं, कूटगुही। कूटगुही की, इसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, वो है आपका पांचवा एसके हेलमिंथेज। कूटगुही का एक ही एग्जाम्पल है आपका, पांचवा है एसके हेलमिंथेज। अब बात करते हैं, पांचवा पॉइंट था खंडी भवन। पांचवा पॉइंट कौन सा है, खंडी भवन की बात करते हैं। खंडी भवन भी दो प्रकार के होते हैं। खंडी भवन का अर्थ क्या होता है, यदि जो हमारा शरीर होता है जो कैसा होता है, खंडों में विभक्त होता है, उसे हम क्या कहेंगे, खंडी भवन कहते हैं। आपने केंचुआ देखा होगा, कॉकरोच देखा होगा, इनका शरीर कैसा रहता है, खंडों में विभक्त रहता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, खंडी भवन कहते हैं। तो खंडी भवन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सतही का सिर्फ, दूसरा होता है अंग, जो उसके वास्तविक अंग है। सतही का यानी कि उसकी जो सतह होगी सिर्फ उसका खंडी भवन होगा, उसका एग्जाम्पल है आपका कौन सा, दूसरा। दूसरे में सिर्फ क्या है, सिलेंट्रेटा। ठीक है, इस सतही खंडी भवन किसमें पाया जाता है, सिलेंट्रेटा। और फिर बात करते हैं अंग या वास्तविक खंडी भवन, जिसमें जो है अंगों का सतही खंडी भवन किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये जीव है सिलेंट्रेटा का, इस प्रकार से ये जीव है सिलेंट्रेटा का, यह जीव है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ए इसका ए भाग है, ए इसका बी भाग है, तो इसमें जो है खंड कैसे होंगे, ए भाग यहाँ होगा, बी भाग यहाँ होगा, फिर ए भाग यहाँ होगा, बी भाग, ए भाग। इनका जो है आपस में क्रम नहीं होगा, जैसे ए यहाँ पे है फिर बी है, जैसे ए बी यहाँ पे फिर ए है फिर ए है, इस प्रकार जो है क्रम नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसको आप ऐसे समझोगे फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। क्रम होगा, जैसे ए होगा, ए बी होगा, ए बी होगा, ए बी बी होगा, और ये यहाँ पर ए सी होगा, ए सी होगा, इस प्रकार से क्रम होगा, उसे क्या कहेंगे, वास्तविक खंडी भवन। और इस प्रकार का जो खंडी भवन होगा वो उसे क्या कहेंगे, सतही खंडी भवन। तो वास्तविक खंडी भवन का जो एग्जाम्पल है आपका 6, 7 और 11। 6 में क्या है आपका, 6 में आपका एनिलिडा, एग्जाम्पल क्या है, एनिलिडा। 7 में आपका आर्थ्रोपोडा और 11 में आपका कॉर्डेटा। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, इनमें क्या पाया जाता है, अंग, यानी कि वास्तविक खंडी अंग या वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है। और सतही खंडी भवन किसमें पाया जाता है, सिलेंट्रेटा में पाया जाता है। तो ये 5 पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। और फर्स्ट में हमने जो है पृष्ठ रज्जु के बारे में चर्चा की थी, अरज्जु की और रज्जु की। तो ये है दोस्तों, हमने जो है प्राणी जगत में जो है जो वर्गीकरण का आधार है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। और कल से हम चर्चा करेंगे एक एक टॉपिक के बारे में, जो 11 टॉपिक है आपके, पोरिफेरा, टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथेस, इन सब के बारे में जो है एक एक करके जो है चर्चा करेंगे। और यही चीज़ें जो अब आज हमने लेक्चर में पढ़ी, यही चीज़ें जो है उसमें रिपीट भी होंगी। तो इन्हें एक बार आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको जो है समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये है दोस्तों आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में ज़रूर करें अगर जो है कुछ मिस्टेक हुई हो या समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ।